जी, मैं प्राध्यापक जावेद पाशा। सलाम, जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, आज सुबह ही सुबह हम अपने नमाज के बाद पढ़ाई के लिए बैठे तो स्वामी विवेकानंद पर कुछ लिखना मेरा जारी है। उसका अभ्यास कर रहा था तो पता चला, मुझे पहले से ही पता था कि स्वामी विवेकानंद जी भारत के बड़े तत्ववेत्ता हैं, धार्मिक विश्लेषक हैं और जागतिक धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने बहुत समतोल और बहुत बढ़िया भाषण भी दिया है। और स्वामी विवेकानंद वर्ण और जात व्यवस्था के विरोधी थे। असल में वर्तमान में संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वामी विवेकानंद को हिंदुत्व के रक्षक के तौर पर पेश करता है। संघ की एक नीति रही है पहले से कि वो जो भी संतों को पेश करेगा हिंदुत्व में ढालकर पेश करेगा, या जिस संत को हिंदुत्व में ढाल नहीं सकता उसका गुरु ब्राह्मण बना के बिठा देता है। संघ का मिशन है ये कि वो किसी भी तरह वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखे, जाति व्यवस्था को प्रच्छन्न रूप से जिंदा रखे, क्योंकि जब तक वर्ण व्यवस्था जिंदा है तभी तक ब्राह्मणी व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान जिंदा है, और जाति व्यवस्था जब तक है तब तक शूद्र वर्ण जिंदा है। इसलिए वे कभी कभी जात व्यवस्था के विरोध में बोलते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था बहुत बेहतर बताने की कमी नहीं करते। बहुत बेहतर है बोलते वर्ण व्यवस्था, जात हटनी चाहिए लेकिन वर्ण जिंदा रहना चाहिए। लेकिन वर्ण व्यवस्था में 85% जात हटने के बाद में भी जो श्रमकारी वर्ग बन जाता है वो शूद्र रहता है। शूद्र का अर्थ ब्राह्मणी ग्रंथों में और वर्णों में अधिकार विहीन दास गुलाम है। जात शूद्रों ने हटाकर एक वर्ग बन जाना चाहिए, लेकिन ये वर्ग अगर वर्ण व्यवस्था जिंदा रहता है तो सेवाकारी रहेगा, जो 2020 में भी हम देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद इन सारी ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में थे। आपने बड़े चालाकी से देखा होगा, संत तुकाराम जी ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में, लेकिन उन्हें जब पेश करता है संघ तो बराबर तुकाराम जी को और अन्य संतों को हिंदुत्व के रक्षक कैसे थे, और वो किसके विरोध में थे? तो इस्लाम और मुसलमानों के विरोध में थे। ये तुनतुना बराबर बजाते। कबीर से ब्राह्मणवाद का कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मण गुरु से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन बराबर जब वर्चस्व स्थापित हो गया विचारों का और प्रबोधन का कबीर जी का, तो कबीर के गुरु को एक ब्राह्मण बना के बिठा दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को स्कूल के बाहर खड़े रहकर शिक्षा हासिल करनी पड़ी। पानी छूने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार आधुनिक युग में भारत में उन्हें करना पड़ा। लेकिन बाकायदा जब यह देखा गया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये न थमने वाला व्यक्तिमत्व है और इतना बुद्धिवादी व्यक्ति है कि उसे परास्त नहीं किया जा सकता, तो बराबर आइडिया से उनके गुरु जो थे, उन्हें सपोर्ट करने वाले जो थे, बाबा साहब को जो बनाया वे ब्राह्मण थे, ये साबित कर देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक के लिए विरोध किया, लेकिन आखिरी में छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु एक ब्राह्मण को बना के बिठा दिया। और जेम्स लिन का प्रकरण आपको मालूम है। ये सारे हरकतें वे एक व्यवस्था टिकाने के लिए करते हैं, और इसमें जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो वैचारिक हमारे महापुरुष हैं, उनके विचारों का बलि देकर ब्राह्मणी हिंदुत्व को बराबर लाते हैं, जो वर्तमान में हिंदुत्व के नाम से ब्राह्मणी व्यवस्था की ढाल बनी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी यही किया, क्योंकि मेरी अभी किताब आ रही है, इसी माह में प्रकाशन है, उसमें मैंने पर्दा फाड़ा है संघ के सारे आरोपों का। घर वापसी पर बहुत ही तर्कशुद्ध और संदर्भों के साथ लिखा है, और ब्राह्मणी हमलों का जवाब भी उसमें मैंने दिया है। भारत के 95% मुसलमान शूद्र अतिशूद्र से जो धर्मांतरित है, या इस्लाम जो उन्होंने स्वीकार किया है, उसका कारण केवल और केवल ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था है, हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व से मुसलमानों के धर्मांतरण का कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व से ब्राह्मणी धर्म का लेना देना है, बौद्ध लोगों का लेना देना नहीं है, सिख लोगों का लेना देना नहीं है, ईसाइयों का लेना देना नहीं है। अर्थात अभी भी हिंदू फोल्ड में जो ओबीसी और अन्य अनुसूचित जाति जमाती है, उनसे भी इन सब लोगों का कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि सुरेंद्र मोहन शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र मोहन शर्मा मध्ययुगीन भारत में स्पष्ट रूप से कहते हैं, शर्मा तो ब्राह्मण पंडित है, लेकिन वे भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हिंदुत्व ब्राह्मणी व्यवस्था का प्रारूप है, वो धर्म नहीं है, वो ब्राह्मणी व्यवस्था का प्रशासकीय चौकट का ढांचा है। ये पंडित शर्मा कहते हैं। भारतीय संस्कृति के स्रोत में डॉक्टर शरण कुमार उपाध्याय कहते हैं, ये भी ब्राह्मण पंडित है, वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ने अपने आप को बचाने के लिए मध्ययुग के बाद में बदलती हुई परिस्थिति में हिंदुत्व में ढाला, और जो शूद्र और अतिशूद्र थे उन्हें भी हिंदुत्व के फोल्ड में लाया, लेकिन हिंदुत्व के सांस्कृतिक, राजनैतिक और समस्त इकाइयों के प्रमुख बड़ी चालाकी से स्वयं ब्राह्मण बन गए। ये पंडित भगवती शरण उपाध्याय कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ये भारत के सर्वोच्च तत्ववेत्ताओं में एक अहम जगह रखते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास सारे धर्मों के प्रति बड़ा समतोल रहा है, और उन्होंने ईसाईयत, इस्लाम, यहां तक कि बौद्धिज्म, यहां तक कि अन्य सारे धर्मों के मानवतावादी दृष्टिकोण को भारतीय संस्कृति का अंश माना। यह है स्वामी विवेकानंद जी का बड़प्पन। इसे हम बड़प्पन भी नहीं कहेंगे, ये एक जो प्रामाणिक तत्ववेत्ता होता है वो भारतीय संस्कृति के जड़न घड़न में सारे संस्कृतियों का मानवतावादी, समतावादी योगदान और दृष्टिकोण कैसा है ये रखता ही है। और यही ब्राह्मणवाद की मुश्किल है, क्या उसे इस तरह का समतोल दृष्टिकोण नहीं चाहिए। उसे एक कल्ली ब्राह्मण गुरुओं के नेतृत्व में चलने वाले समतावादी, समझौतावादी, समरसतावादी और क्या क्या वादी दृष्टिकोण चाहिए। कम्युनिज्म भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आज गालियां दे रहे, लेकिन कम्युनिज्म अगर ब्राह्मणों के नेतृत्व में चल रहा है तो उसे बहुत बेहतर कहेंगे वो लोग। किसान आंदोलन ओबीसी का नेता चला रहा है तो वो नहीं चलेगा, लेकिन जब किसान नेता कोई ब्राह्मण बन जाता है तो इनके लिए वो किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता है। तो आप देखेंगे चारों तरफ पुरोगामित्व के नाम से यही है, कम्युनिज्म के नाम से यही है, नक्सलवाद भी जो आया तो इन्हीं के जाति का था, अब अंबेडकरवाद पे भी यही अपना पुरोगामित्व दिखाएंगे, है ना। मुसलमानों पे हमले के लिए यही लोग आगे आते हैं और मुसलमानों के तरफ से तारीफ और बड़ा समझौता बतियाने के लिए यही आएंगे। इस तरह स्वामी विवेकानंद जो एक समतोल राष्ट्रीय संस्कृति के और विचारों के प्रतीक है, उन्हें भी अपने ढंग का भगवा हिंदुत्ववादी बनाकर इन्होंने पेश किया। स्वामी विवेकानंद कलेक्टिव वर्क्स इस किताब में खंड 8 पृष्ठ 330 में क्या लिखते हैं ब्राह्मणवाद के बारे में। यह नहीं कहते कि स्वामी विवेकानंद ने ब्राह्मणवाद को बहुत लताड़ा है, ये बातें छुपा जाते हैं। बिल्कुल नहीं कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद ब्राह्मणवाद के स्पष्ट खिलाफ थे, यह बात कभी भी इन संगियों के जुबान पे नहीं आएगी। क्या कहते स्वामी विवेकानंद? वे कहते हैं, पूछते हैं स्वामी विवेकानंद, आखिर क्या कारण है कि भारत के गरीबों में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक है? इसका उत्तर देते हुए स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह कोरी बकवास है कि उन्हें तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया, यह झूठा प्रोपेगेंडा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हां, भारत के मुसलमानों में बहुतेरे गरीब हैं, लेकिन यह प्रोपेगेंडा बहुत झूठा है, यह षड्यंत्र है यह कहना कि उन्हें तलवार के बल पर मुसलमान बनाया गया। हकीकत यह है, वे कहते हैं, इस कोरी बकवास को हटाकर हकीकत यह है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जमींदारों और पुरोहितों से मुक्ति पाने के लिए यह गरीब जनता मुसलमान बनी और इस्लाम ने उन्हें मान सम्मान समानता दी। ब्राह्मणवाद इस पर कुछ नहीं बोलेगा। स्वामी विवेकानंद के इतने बड़े सामाजिक, धार्मिक और राजकीय विश्लेषण के बारे में एक बात नहीं कहेगा। मुसलमान इंटेलेक्चुअल तो मुंह में बिरयानी की नल्ली डाले ही बैठे रहते हैं। एक दुक्का तिक्का चौका 1 2 4 लोग अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए कर रहे हैं, बाकी तो जोशी कुलकर्णी के साथ में बिरयानी, वेज बिरयानी पुलाव ही खाने में मस्त है। सत्ता में भी वो हाल है। तो पीढ़ियां ऐसी खड़ी नहीं होती। अगर बाबा साहब आंबेडकर ऐसी बिरयानी खाने में मशगूल रहते तो वो इतना बड़ा
बौद्धिज्म को भारत में पुनर्स्थापित नहीं करते और एक लड़वैया समाज इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा नहीं करते। महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी तरह बिरयानी खाने में मस्त रहते तो महात्मा ज्योतिबा फुले इस देश में बहुजनवाद की नींव नहीं रखते, पेरियर रामास्वामी नहीं लगते। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियर रामास्वामी और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को मदद करने वाले भी मुसलमान थे, बहुत सारे मुसलमान थे। लेकिन आज इन बहुत सारे मुसलमानों के कार्य का कहीं उल्लेख नहीं है। ये उल्लेख मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल लोगों को करना पड़ेगा और इन तीनों महात्माओं के सामाजिक प्रबोधन के, राजकीय प्रबोधन के, समस्त सर्वांगीण परिवर्तन के प्रबोधन को मुसलमानों को भी अपने समाज से लेकर अपने गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में ले जाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद आगे क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि ये कोरी बकवास है कि तलवार के बल पर मुसलमानों को मुसलमान बनाया गया, यहाँ के हिंदुओं को, ये झूठी बकवास है। बल्कि पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद और जमींदारों के जुल्म सितम से, जाति व्यवस्था के अत्यंत हीन बर्ताव से यहाँ की अनुसूचित जाति, जमाती, जनजातियां मुसलमान बनी है और इस्लाम ने उन्हें समानता और समता दी। एक मोटे अंदाज के अनुसार 95% मुसलमान इसी वर्ग से थे। आगे वे क्या कहते हैं? ब्राह्मणवाद ने क्या चालाकी की? आज घर वापसी पर संघी लोग स्वामी विवेकानंद जी को कोट करते हैं कि विवेकानंद जी भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के तहत जो बाहर चले गए उन्हें लाना पड़ेगा। लेकिन स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिन लोगों को इन संस्कृति में जानवर से भी बदतर बर्ताव मिला पुरोहितवाद से, ब्राह्मणी व्यवस्था से, वो लोग समता के लिए मुसलमान बने। अब वो वापस कैसे आ सकते हैं? इस पर भी स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि मुगल काल में कुलीन शासक वर्ग के सदस्य अवश्य विदेश से आए हुए मुगल और दूसरे मुसलमान थे, परंतु बाद में जब उनकी सत्ता इस देश में स्थापित हो गई तो कई हिंदू राजा, ब्राह्मण, जमींदार भी मुगल और मुस्लिम शासकों के साथ गठजोड़ कर कुलीन शासक वर्ग में शामिल हो गए। यही नहीं, ब्राह्मणवाद के उच्च वर्ण ने मुगल और अन्य मुसलमानों से रिश्ते जोड़कर, शादी कर, रक्त संबंध स्थापित किए और राज दरबारों में शामिल हो गए। और स्वामी विवेकानंद आगे लिखते हैं कि बादशाह शाहजहां के काल में 24% उच्च वर्गीय हिंदू शाहजहां के सरदार थे, दरबार में शामिल थे। अकबर के काल में 24 से 25% हिंदू उच्च वर्गीय, ये अकबर के सरदार, सिपहसालार, सेनापति, फौजदार और दरबार में शामिल थे। विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि बादशाह औरंगजेब के काल में तो यह प्रतिशत 33 से 35% हो गया। सतीश चंद्र जी की 1960 में आई मध्ययुगीन का सच्चा चेहरा, ये किताब जरा पढ़िए, 1960 में सतीश चंद्र जी की किताब है। और सतीश चंद्र कोई ओबीसी या अनुसूचित जाति जमाती से नहीं है, सतीश चंद्र भी ब्राह्मण है। वे इस किताब में लिखते हैं कि बादशाह औरंगजेब के शासन काल में, उनके शासन में, उनके दरबार में, उनके सत्ता में 33 से 35% हिंदू उच्च वर्ग शामिल था। और स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि जो बर्ताव यहां के शासकों ने और धर्म के लोगों ने मेहनतकश लोगों के साथ किया, वो अमानवीय व्यवहार ही इस देश के गरीबों को, अनुसूचित जाति जमाती को और अन्य वर्गों को मुसलमान बनने के लिए कारण हुआ। और ये मुख्य जड़ है। इसका अर्थ विषमता का, समानता का ये जो सिद्धांत है, ये विवेकानंद रख रहे हैं कि आपकी विषमतावादी व्यवस्था इस सब बात के लिए जिम्मेदार है कि जिन जिन धर्मों ने समानता दी, जिन जिन धर्मों ने अपने सदस्यों को मानवीय मूल्य, समानता के तत्व पर बख्शा, व्यवहार और सामाजिक स्तर पर बख्शा, उपासना और धार्मिक पद्धति के तौर पर बख्शा, धार्मिक स्थलों में प्रवेश के तौर पर बख्शा, इस सारे समानता के मूल्यों के लिए लोग मुसलमान बने, ईसाई बने, बौद्ध बने। संतों ने जो आंदोलन चलाया, जैसे वारकरी संप्रदाय में
सारे धर्मों के लिए जगह खुली थी। लिंगायतों का धर्म, अनुभव मंडप, मैं तो कहता हूं मस्जिद, गुरुद्वारा और विहार जैसा ही बिल्कुल मॉडल है वो। वहां पे कोई जाति धर्म नहीं रहता, सभी को प्रवेश है। तो लिंगायतों का धर्म समतावादी धर्म है, वो ब्राह्मणी धर्म नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी ब्राह्मणी धर्म और व्यवस्था के विषमतावादी क्रूर चेहरे के विरोध में कितने थे, ये संग नहीं रखता। हमें ये रखने की जरूरत है। सारे बहुजन लोगों को अपने अपने संत, अपने अपने महापुरुष, अपने अपने प्रबोधनवादी सामाजिक नेताओं के सभी संस्कृति में रहने वाले समता मूल्य को इकट्ठा लाकर वर्तमान के व्यवस्था में सांस्कृतिक संघर्ष हमें करना होगा। क्योंकि वर्तमान के 2020 के पीछे मुख्य मूल्य सांस्कृतिक संघर्ष का ही है। तो हम सब बहुजनों को अपने समतावादी सांस्कृतिक मूल्य को इकट्ठा लाकर अमानवीय सांस्कृतिक मूल्य रखने वाले ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में लड़ना ही होगा। जय संविधान, जय भारत। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा, धन्यवाद।